नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हाँ जी, आप अपना परिचय। मेरा नाम नितेश ठाकुर है और यूँ तो मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बट हमारे सारी एजुकेशन वगैरह यहाँ नोएडा दिल्ली से ही हुई है। तो बिहार में आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? बिहार में सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में मेरा गांव है। अच्छा, तो यहाँ एजुकेशन आपकी? मेरे पिताजी शुरू से, जब मेरे जन्म से नोएडा में रहते थे, तो हमारी एजुकेशन स्टार्टिंग से ही यहाँ नोएडा में ही हुई है। तो आपकी क्वालिफिकेशन? मैंने BA LLB की है BLLB IP यूनिवर्सिटी से। जी। तो ये LLB करने के बाद आपको जो है जैविक खेती के लिए कैसे आप प्रोत्साहित हुए? ये खेती का आइडिया हमेशा से ही मेरे दिमाग में था। बचपन से ही मैंने ये सुना है, हमारे खेत हैं गांव में, और मैंने हमेशा ये सुना है कि खेती में कुछ भी मुनाफा नहीं है। तो मेरे एरिया में हमेशा मैं ये सोचता था कि क्या किया जा सके कि वहाँ के लोग खेती से आमदनी या मुनाफा कमा सकें। तो लॉकडाउन के वक्त की बात है, हम मित्र बैठ के हमेशा बातें किया करते थे कि भाई खेती ऐसे कर सकते हैं। भारत में जो ऑयल का कंजम्पशन है डोमेस्टिक, वो काफ़ी इंडिया इंपोर्ट कराता है अपना 70%। तो हम सोच रहे कि इस प्रॉब्लम को अगर हम इंडिया के सॉल्व कर सकें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये रिसर्च करते 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 साल भर अध्ययन करते हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। कोरोना का टाइम भी आ गया था और हमने ये डिसाइड किया कि जो आदमी शुद्ध खाएगा वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, बीमारियों से दूर रह पाएगा। तो बस एक लक्ष्य था कि आदमी को शुद्ध खाना खिलाना है, बिना केमिकल के। जो हमारे बाप दादा खाते आए हैं, हम लोग उससे दूर चले गए हैं, तो वो खाना हिंदुस्तान में वापस आ सके, इसलिए हम लोगों ने ये जैविक खेती शुरू की। तो ये ज़मीन आपने परचेज की या कि रेंट पे ली? नहीं, ये हमने रेंट पे लिए। ये 16 बीघे ज़मीन है और ये बगल में आप देख रहे हैं ये 4 बीघे ये भी ज़मीन है, और एक ज़मीन हमने दूर वहाँ ली हुई है। तो ये कुल मिला के हमने 25-26 बीघे ज़मीन रेंट पे ली है। 5 एकड़ ज़मीन आपने रेंट पे ली है? बिल्कुल। और इसके लिए अब क्या आप शुरू कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग सब्जियों की खेती कर रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन लगाया है, हम लोगों ने सोलर सिस्टम लगाया है, और टोटल कन्वेंशनल वे में जहाँ पे कोई भी ऊर्जा जो नेचुरल है उसका प्रयोग करके मिट्टी की चीज़ मिट्टी में डाल के हम अपनी फसल उगाना चाहते हैं। तो आपने जो सोलर सिस्टम लगाया ये अपने पैसे लगाया, गवर्नमेंट से सब्सिडी लेते हुए लगाया? नहीं, आज तक हमने गवर्नमेंट से 1 रुपये की सब्सिडी नहीं ली। जितना भी हम लोगों ने खर्च किया सब हम लोगों ने अपने पैसे ही लगाए। तो इसके लिए आगे गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट किया आपने? सर, अभी तक तो हमने गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, बट अगर ज़रूरत पड़ी आगे तो बिल्कुल करेंगे। तो आपके नज़दीक केवी के केंद्र है, उसमें भी गए आप? बिल्कुल, हमें केवी के केंद्र हमारे नज़दीक में था, बट हमें पता ही नहीं था। हम लोग पूसा गए थे कई बार, पूसा में हमारी बातचीत भी हुई कई वैज्ञानिकों से, बट कल परसों में ही मुझे पता लगा यहाँ पे केवी के है। तो मैं वहाँ पहुँचा, डॉक्टर साहब से बात हुई, तो काफ़ी वहाँ से भी हमें सीखने को मिला। अच्छा, तो उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब से टाइम पर विचार लेते रहेंगे? बिल्कुल, अब तो सलाह लेकर करते रहेंगे। बिल्कुल। तो आपने जो 5 एकड़ ज़मीन है आपकी है, इसमें क्या क्या किया हुआ है? हम लोगों ने उस तरफ से करेला लगाया है, जहाँ पे हमने घी की खेती शुरू की है, और तोरी यहाँ पे लगाया है। बगल में हमने बैंगन, टमाटर और मिर्च लगाई है। गोभी की पौध हमारी नर्सरी में तैयार हो रही है, जिसको हम कुछ समय में खेत में वापस उतारेंगे। और इसके साथ जो है वर्मी कंपोस्ट भी आपने किया? हाँ बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने वर्मी बेड लगा के वर्मी कंपोस्ट तैयार करना शुरू किया। और ये हमारी हौदी बनाई है हमने 12,000 लीटर की, जिसमें हम लोग जीवामृत बनाते हैं। तो जीवामृत आपका गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ और पानी से बनाई हुई तत्व है, जो सीधा हम मिट्टी में देके उसकी ऊर्जा तत्व को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए भी आपने कोई ट्रेनिंग की वर्मी कंपोस्ट के लिए? वर्मी कंपोस्ट के लिए हमने ट्रेनिंग नहीं की, हमने काफ़ी रिसर्च किया इस पे। जो मटेरियल था वो पढ़ा, काफ़ी कुछ पढ़ा, और हम लोगों ने लोगों से बात की जो लोग वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं, और उनसे बात करके ये सब रिसर्च करके हम लोगों ने अपना वर्मी कंपोस्ट का बेड। पुराने जो लोग हैं उनसे आपने कॉन्टैक्ट किया? बिल्कुल। और उसके साथ जो है आपने आगे बढ़े? बिल्कुल। और इसके लिए सब्जी वगैरह के लिए ये स्प्रिंग सिस्टम? सर, स्प्रिंकलर सिस्टम पे भी हमने काफ़ी अध्ययन किया। कोई भी अगर हमारे सामने चीज़ आती है ना, तो हम जितने भी मित्र हैं जो भी इस काम में हैं,
हम लोग उस पर वाद विवाद करते हैं कि ये सही होगा या नहीं होगा, क्यों ना हम इसमें फ्लड इरिगेशन करके ये अपना काम करें। बट फिर हमने देखा फ्लड इरिगेशन करने में 70 से 80% पानी वेस्ट हो जाता है। और ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान का पानी वेस्ट हो रहा है वो खेती कृषि में वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल मिसयूज़ हो रहा है। तो ड्रिप इरिगेशन का हमारा सबसे बड़ा पॉइंट था लगाने का, वो ये था कि पानी की हमें बचत करनी है, कि जितना पानी चाहिए उतना ही पानी दें, उससे ज़्यादा पानी हम लोग ना दें। तो इसलिए हम लोगों ने ड्रिप सिस्टम का पूरा वो किया। और सोलर ऊर्जा के लिए कितने आप वाट लिया आपने? हम लोगों ने यहाँ पे 10 सेल 335 वाट लगभग 3.5 किलोवाट का हमने अपने पंप में दिया है, और 1.5 किलोवाट का हमने अपने इन्वर्टर बैटरी लगा के यहाँ बिजली रह सके उसका हमने प्रबंध 5 किया है। किलोवाट मतलब आपने तैयार किया? बिल्कुल 5 किलोवाट हमने तैयार। और टोटल इसका जो निकलता है पानी वो पूरे खेत के लिए पर्याप्त है? हाँ सर, पूरे खेत के लिए पानी हमें पर्याप्त मिल रहा है सोलर में। तो डॉक्टर साहब कुछ बोलिए। परिचय देते हैं। मैं डॉक्टर अरविंद यादव, कृषि विज्ञान केंद्र मुरानगर से हूँ, और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नीतीश ठाकुर जी ने जो हमारे युवा हैं, हम इसके खेतीबाड़ी में हमारा यंग ब्लड है जो कि इसमें आ रहा है और जैविक खेती को प्रमोट कर रहा है, इसीलिए मैं आज इनके साथ में हूँ और उनका फील्ड पे विजिट कर रहे हैं। नीतीश जी, आप अब ये जो काम शुरू किया है, अभी आपको जैसा कि आपने पहले भी बताया, अभी कैसी प्रॉब्लम आ रही है, आपको टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है जिससे कि इसमें हम आपके साथ लेके चलें? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी जो टेक्निकल प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं। तो जैविक खेती में बीमारियों से और उन सब से बचाव के तरीके नेचुरल है और इसके बारे में नॉलेज नहीं है हर जगह। ओके। जैसे अगर कोई बीमारी लग रही है, उसके सब बता देंगे भाई ये वाली दवाई आप डालिए, इस दवाई से बीमारी मर जाएगी। लेकिन जैविक खेती में क्या करना है, कैसे करना है, और रिज़ल्ट काफ़ी स्लो है, ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है। तो वो प्रॉब्लम हम ज़्यादा फेस कर रहे हैं कि किस तरह बीमारियों से बचा जा सके और किस तरह अपने फसल को ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। हम यूरिया नहीं यूज़ कर रहे, हम डीएपी नहीं डाल रहे हैं अपने खेतों में। तो उसके बिना किस तरह नेचुरल चीज़ों को, गोबर को और गौमूत्र को, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके हम किस तरह अपनी खेतों की ऊर्जा बढ़ा सकते हैं, अपनी फसल की उत्पाद बढ़ा सकते हैं, ये एक समस्या है जिससे हम जूझ रहे हैं और उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। तो जैसे कि समस्या, जैसे आपने बताया कि पहले ही कि कोई कीड़ा है, यहाँ पर आपको कोई ज़मीन पे ऐसा कोई कीड़ा के? जी, हमारे खेत में दीमक है, और उसके अलावा भी बरसात हो गई है तो काफ़ी सारे कीड़े आ गए हैं। ओके। जिससे फसल को थोड़ा नुकसान हो रहा है। तो इसमें मैं तो यही कहना चाहूँगा कि साथ में हमारा ये जो फार्म है, ये कृषि विज्ञान केंद्र के जस्ट बगल में है, जो कि आपने हमको अभी बताया है कि दीमक की समस्या है और आप इसमें केमिकल फ्री खेती करोगे, तो इसमें हमें ऐसे ऑप्शन आपके साथ अवेलेबल हैं कि जो कि आपको बिना ही रसायन के कुछ हद तक हम जो है केमिकल से, विदाउट केमिकल के जो है दीमक है या अन्य कीट हैं उनको बचाव कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देना चाहूँगा, जो कि आप मेटाराइजियम एक फफूंदी आती है, इसको लेके आइए। 1 एकड़ खेत के लिए 2 किलो, 2 से 2.5 किलो, 3 किलो आप ले सकते हो। इसको लेके आके यहाँ आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, और या गोबर की खाद है, पूर्ण रूप से सड़ी हुई गोबर की खाद होना चाहिए 1 कुंटल, उसमें मिला के 15 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद 1 कुंटल खाद आखिरी जब आप इसमें जुताई कर रहे हो तो खेत में डलवा दें, जिससे कि आपके दीमक का कंट्रोल संभव है ना। इसी के साथ ही मैं चाहूँगा, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप जो है कोई भी समस्या होती है हम आपके साथ में हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पर सभी वैज्ञानिक हैं, सभी आपके वेजिटेबल से संबंधित आपकी सारी समस्याएं हैं, चाहे वो बीज की समस्या हो या रोग या कीड़ा की समस्या हो, तो हमारे साथी वैज्ञानिक आपको पूरा फुल कोऑपरेट करेंगे। थैंक यू। शुक्रिया सर। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं मूलचंद शर्मा, पारिजात इंडस्ट्री इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से डिविजनल मार्केटिंग हेड। अभी ये आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आप जैविक खेती करते हैं, और पारिजात भी जैविक खेती की तरफ हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं जो बायो प्रोडक्ट बना रही है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम या ट्राइकोडर्मा की बहुत सारी स्पीसीज आती हैं, और ट्राइकोडर्मा जितने भी सॉइल बॉर्न डिजीज़ हैं, जो मृदा जनित बीमारियां हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रामबाण का काम करता है। बिल्कुल। तो मेरा सजेशन ये है कि कुछ हमारे बायो प्रोडक्ट हैं, ट्राइकोडर्मा हुआ, नीम ऑयल आता है, नीम ऑयल के नाम से, वो ऑन टीम के नाम से है।
कुछ बायो प्रोडक्ट हैं ग्रोथ के, जैसे आपके जब ड्रिप इरीगेशन करते हो तो ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से एक प्रोडक्ट आता है ऑर्टिको के नाम से, जो कि वो 100% बायो प्रोडक्ट में ही काउंट होता है, वो बायो ही है। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि दीमक है तो मेटाराइजम एनिसोफ्ली जो एक फफूंदी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ट्राइकोडर्मा जो है उसका भी इस तरीके से इस्तेमाल करना है, 2 से 2.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट में मिला करके 7-8 दिन बाद हम अपने उसमें ब्रॉडकास्ट कर दें और फिर उसमें हम पानी चला दें या फिर सोइंग के टाइम पे सॉइल एप्लीकेशन कर दें। तो हमें कुछ हद तक जितने भी हमारे मृदा जनित बीमारियां हैं या मृदा जनित कीट हैं, मृदा जनित कीट मतलब जैसे आपके इसमें निमेटोड की प्रॉब्लम हो जाती है, बिल्कुल। और ट्राइकोडर्मा की ये रिसर्च पाई गई है कि ट्राइकोडर्मा निमेटोड पे भी कंट्रोल आपको मिलेगा, लेकिन मिलेगा कब? इनिशियल। अगर हम इसको लगने से शुरुआती अवस्था में कंट्रोल करेंगे तभी हम जैविक खेती में सक्सेस हो सकते हैं। अदरवाइज़ जैविक खेती सक्सेस अगर हम बाद में रोग आने के बाद में स्प्रे करें तो कहीं ना कहीं हम फेलियर हो जाएंगे। तो इसको हमें प्रोटेक्शन जो देना है वो इनिशियल स्टेज पे देना है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना विराम देता हूं और मैं विश करता हूं आपको कि आप इस की मुहिम, आपका पूरा प्रदेश और आप अपने जो आपका बिहार प्रदेश है, अपने युवा साथियों को जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से वो लोग सीखें। धन्यवाद। जो हमारा खेती करने का मेन उद्देश्य था कि क्यों हमें जैविक खेती करनी है, हम लोगों ने ये इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे कि हालांकि हम सब्जियां खा रहे हैं लेकिन हमारे शरीर को जो मिलना चाहिए उन सब्जियों के माध्यम से वो नहीं मिल पा रहा है। जो आजकल इतनी सारी बीमारियां, डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई और ये सारी बीमारियां बढ़ती हुई जा रही है, एकदम से कैंसर हो गया, इसका कहीं ना कहीं कारण हमारे खान पान से लेना देना है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हिंदुस्तान को अगर हमें स्वस्थ बनाना है, आने वाला टाइम जैसे WHO बोल रहा है कि बीमारियों का टाइम होने वाला है, तो अभी से अगर हमें इनको ठीक करना है तो हमें अपने खान पान को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो जो सब्ज़ियां हम लोग खा रहे हैं उसमें अगर पूरे न्यूट्रिशन वैल्यू, जो पौष्टिक तत्व होने चाहिए वो हैं, तो हम कहीं ना कहीं इन बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने अपने सारे खेत में, जैसे कोई सब्ज़ी हो रही है, खेत में जिंक की कमी है या किसी एक और मेटल की कमी है, किसी और धातु उनकी कमी है, तो हम उनकी समय समय पे पूर्ति करते हैं अपने अपने ढंग से कि ये डालने से भाई ये बढ़ जाएगा। जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको दिखाया कि हमने वीड अपना डिकम्पोज़र में मिलाया और उसको हम लोगों ने डाला, तो उससे जो सब्ज़ियाँ निकलेंगी वो ज़्यादा पौष्टिक होगी। केमिकल ना यूज़ करके हम सब्ज़ियों के, फलों के तत्व को, जो उनके होने चाहिए नेचुरल चीज़ों को, उनको हम लोग बचा लेते हैं ताकि जो आदमी खा सके उसको सही मात्रा में वो चीज़ मिले जो वो ग्रहण कर रहा है। तो आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप जो है अपनी सॉइल टेस्टिंग भी कराइए, क्योंकि आजकल जो है ज़मीन में जिंक की जो है मोस्टली कमियाँ होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने अपनी सॉइल टेस्टिंग की कमी के कारण जो है आपकी फसल प्रभावित होगी और उसकी पोषक तत्व भी कम होगी। ठीक है जी, तो इसलिए आप अपनी मिट्टी का टेस्टिंग ज़रूर कराएं, बिल्कुल, जिससे आपकी फसल अच्छी हो, पैदावार अच्छी हो। इसके साथ साथ मैं आपका के डॉक्टर साहब अरविंद जी का, परिजात के डॉक्टर साहब का और सभी किसानों का अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ। हम एक शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप जो है एक युवा स्रोत हैं और युवाओं को आपसे प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हमारा युवा वर्ग जो है खेती से हटता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या पैदा होती जा रही है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप डॉक्टर साहब के सहयोग से, परिजात कंपनी के सहयोग से आप जैविक खेती करें और एक आप प्रेरणा स्रोत बने और उसको देखते हुए आपके साथ साथ जो है और नए युवा भी इससे जुड़ें ताकि हमारा उन्नति हो, हमारी जैविक खेती का प्रमोशन हो और हम आगे बढ़ें। बिल्कुल।